Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening once again this side JP चौहान। और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर हम चला रहे एक बहुत ही खूबसूरत सा ईयर लॉन्ग कोर्स। क्रैश कोर्स बहुत सक्सेसफुली सही से रन हुआ था, मजा आ गया था। अब ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर जुड़ जाए सभी लोग। क्या चल रहा है अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में मैं एससी वर्मा भी आपको होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, तो होमवर्क जरूर कीजिएगा। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो है मैं यहां पर थ्योरी के अंदर स्किप कर रहा हूं, क्योंकि एससी वर्मा का मैं डिटेल सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। तो कुछ क्वेश्चन एससी वर्मा के अंदर, जैसे मैं पेंडुलम प्रॉब्लम, जैसे पेंडुलम प्रॉब्लम अलग एक पूरी सीरीज होती है, लेकिन पेंडुलम प्रॉब्लम मैंने आपको सारी की सारी एससी वर्मा की कम से कम 7 से 8 प्रॉब्लम पेंडुलम पे बेस्ड मैंने आपको उसमें करवा दी है, ठीक है। और हर वीडियो को, एससी वर्मा की वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रहा हूं, तो आप साथ साथ क्या है उन प्रॉब्लम्स को भी करें, ताकि क्या होगा, क्योंकि कम अपन एफिशिएंट कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटकम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं होमवर्क की फॉर्म में दूंगा और वही आपका नोट्स का पार्ट भी होगी, राइट। तो इस तरीके से चलें आप। तो जो होमवर्क दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको करें साथ साथ आप। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। नई चीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो लोग पहली दफा आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाएं अगर आपको पसंद आया हो। और रोज सुबह 9 बजे मैं किसके लिए आता हूं? क्लास 11 के लिए आता हूं, और शाम को 6 बजे क्लास 12 की क्लास होती है। चलो राइट, जल्दी से हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? जैसे आपने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर थे आपने वहां ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। वैसे ग्रेविटेशन इस चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगा मैं, वैसे 12th में पढ़ाया जाता है ग्रेविटेशन। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई भी चार्ज क्यू है, कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है ना, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के चारों तरफ, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के चारों तरफ का ऐसा स्पेस जहां पर किसी और चार्ज को अगर मैं लेके आऊं, जिस स्पेस के अंदर किसी और चार्ज को अगर मैं लेके आऊं, और अगर उस चार्ज को फोर्स की अनुभूति हो, फोर्स की फीलिंग आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फीलिंग आए, तो जिस जगह पे वो चार्ज आया था उस जगह को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। किसका? इस पॉइंट चार्ज का। क्या बोलेंगे? इस पॉइंट चार्ज का। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना, रिवाइंड करके समझ में आएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डिफाइन करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज ऑफ एनी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज द स्पेस अराउंड, दैट चार्ज, स्पेस अराउंड दैट चार्ज, है ना, इसके चारों तरफ का स्पेस जहां पर हम इसके, अब ये अगर मैं एक्सटर्नल चार्ज कुछ लेके आ रहा हूं, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है? आप इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को देख पा रहे हैं इस जगह में, है ना। इट इज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज विद इन विच वी कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को कैसे देखा जाता है? जब आप कुछ दूसरा कोई चार्ज लाके देखोगे तभी तो पता चलेगा आपको। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज द स्पेस अराउंड दैट चार्ज within which its electrostatic effect is experienced, ठीक है। उस स्पेस को अपन क्या बोल देंगे? तो स्पेस जो है ये क्या है? दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। ये क्या हो गया? क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें आप। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, किसी भी फील्ड की कुछ एक वैल्यू होती है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। उसका क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है। उसकी एक स्ट्रेंथ होती है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? तो जितना भी लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे गए। आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, चार्ज को लेके आप यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, है ना। तो किस पॉइंट पर आप, किस पोजीशन पर आप एक्सटर्नल चार्ज को रखते हो, तो वो कितना फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स की वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करनी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। तभी आप क्या बात कर पाओगे? इसकी मजबूती की बात कर पाओगे, इसके इफेक्ट की बात कर पाओगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की बात कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए अपन क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट लिखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आप ई वेक्टर से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको किससे लिखोगे? ई वेक्टर से। होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखो वही क्यू चार्ज हो गया है ना, ये वही मेरे पास पॉइंट चार्ज हो गया, इसके चारों तरफ का स्पेस वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस स्पेस के अंदर मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट पी है। स्पेस के अंदर क्या है? एक पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो क्या होगी? पोजीशन पे डिपेंड करेगी कि भाई किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, किस पोजीशन पर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती देखना चाहते हो आप। तो हमेशा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है, और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालते हैं तो अपन कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर को, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को कैसे चेक करेंगे? एक्सटर्नल चार्ज को यूज करके। और जब भी अपन ये एक्सटर्नल चार्ज जो यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं अपन? टेस्ट चार्ज। क्योंकि टेस्ट चार्ज का काम क्या है? इट इज यूज जस्ट टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ दिस सोर्स चार्ज। अब इसको क्या बोल दिया मैंने? सोर्स चार्ज। फील्ड हमेशा किसका होता है? सोर्स चार्ज का होता है। ठीक है, तो किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी जाती है। होता क्या है कि आप क्या करो, यहां पर एक चार्ज रखो, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? क्यू नॉट। क्या रखा आपने? क्यू नॉट चार्ज रखा। अब क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, ये क्यू क्या लगाएगा? क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा। मैं बोल रहा हूं कितना लगाएगा? एफ। फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिख सकता हूं? देखो यहां पर तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना लगेगा? एफ। कौन लगा रहा है? क्यू लगा रहा है, एफ। अब आपको बोलता हूं कि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ये क्या है? यूनिट चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, और इनफैक्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यू नॉट क्या? बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव। और इनफैक्ट मैंने क्या बोल दिया? टेस्ट चार्ज। क्योंकि जो एक्सटर्नल चार्ज लेके आ रहे हो वो क्या है? तो ये क्यू नॉट क्या है? दिस इज व्हाट? टेस्ट चार्ज। क्योंकि इसका काम क्या है? टू टेस्ट द फील्ड ऑफ क्यू। तो देखो क्या हो गया? फोर्स ऑन क्यू नॉट एफ है, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। इस एफ अपॉन क्यू नॉट को ही क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस एफ अपॉन क्यू नॉट को ही क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो यहां से इसकी डेफिनेशन लिखोगे, क्या आएगी? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसकी देखो डेफिनेशन लिखेंगे अपन, क्या हो जाएगा? अब ये है, अभी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। और ये फोर्स कहां लग रहा है? जब उस टेस्ट चार्ज को कहां रख रहे हैं अपन? उस पॉइंट पर रख रहे हैं, है ना? तो अब इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज व्हाट? द इलेक्ट्रोस्टैटिक force experienced by that unit positive test charge. Electrostatic force experienced by that unit positive test charge which is placed at that point P. Which is placed at that point P. समझ में आ देखो, लिखूं समझ में आएगा? तो देखो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E लिख रहा हूं, E at any point, E at any point P in the field of at any point P due to, किसकी वजह से? ये due to a charge, due to a source charge, in fact due to a source charge, कौन सा? Q, है ना? तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q क्या है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q is the electrostatic force, is the electrostatic force experienced by a unit positive test charge placed at that point, placed at that point. समझ आ गया? तो देखो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो E का फॉर्मूला क्या हो गया? E को लिखोगे आप क्या? F अपॉन क्यू नॉट, और यहां से इसमें एक टर्म और ऐड कर दोगे। देख क्या ऐड कर दोगे आप? F अपॉन क्यू नॉट तो लिख दिया, और साथ में यहां पर एक बुक के अंदर ये चीज और दिखेगी, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो। अभी बता दो इसका मतलब क्या हो गया?
ये हो गया हमारे पास E। ये टेंस टू जीरो का मतलब क्या है? टेंस टू जीरो का मतलब क्यू नॉट की वैल्यू क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमेशा स्मॉल क्यों ली जाती है? उसकी वैल्यू हमेशा स्मॉल क्यों ली जाती है? तो स्मॉल लेने का रीजन क्या? इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखें, देखो क्या होगा। इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, क्यू नॉट। एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट अपने पास टेंस टू जीरो है ही है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। यहां से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? देखो इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी भाई? यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन निकालते हैं अभी अपन। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जल्दी से लिखो। अब ये मैंने यहां पर क्या बोला? क्यू नॉट टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या है? क्यू नॉट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल होने का मतलब क्या हो गया? स्मॉल होने का मतलब क्या हो गया? अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर इसकी वैल्यू अगर मैं स्मॉल नहीं लूंगा, इसका काम क्या है? टेस्ट करना इसके फील्ड को। सोचो अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी होती, क्यू नॉट बहुत बड़ा होता, तो मैं इस चार्ज को इसके फील्ड में ले जाता, तो इससे डर के ये दूर जाता, क्योंकि ये फिक्स थोड़ी है। ये फिक्स नहीं है। इसको जैसे क्यू नॉट को मैं पास में लेके आता तो ये चार्ज दूर चला जाता। अब दूर चला जाता तो अब इसका फील्ड कहां कहां मौजूद है वो मुझे पता ही नहीं लगता। आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपन उसकी रेंज को, उसके फील्ड के, उसको रीजन को, उस स्पेस को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन ही चेंज हो गई है। और अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी तो कहां से आइडेंटिफाई करोगे आप कि भाई इसका स्पेस इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? इसका सेंटर ही शिफ्ट हो जाए इस चार्ज को लाने पर, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर फील्ड होगा वो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अब सोचो अगर मैं इसकी वैल्यू स्मॉल ले लूं, इसकी वैल्यू अगर स्मॉल ला के रखूंगा तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। या इसका फील्ड अगर आप देखें, इसके फील्ड की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, जिसकी वजह से ये जो होगा ये शिफ्ट नहीं होगा। समझ में अपनी पोजीशन से। हालांकि दोनों, अब यहां पर कंफ्यूजन आ रहा होगा भाई दोनों पे फोर्स तो सेम लग रहे हैं सर, के क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होता है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। हाँ फोर्स दोनों पे सेम लग रहे हैं, लेकिन इस चार्ज की वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या होगा इसके कंपैरेटिवली? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत कम होगा। इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो हमेशा टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या स्मॉल ली जाती है, सो दैट इट्स ओन फील्ड कैन नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। अभी लिखवाता हूं इसको, चलो इसको जल्दी लिखो, इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं अपन, ठीक है। नोट, ठीक है, नोट डालो, एक नोट लिखो, एक नोट लिखें, नोट एनओटी, नोटी को बोर्ड कर देना, बोर्ड में पूछा जाता है, ये बोर्ड में आता है क्वेश्चन। एनओटी नोट पे बोर्ड डाल देना। ये बोर्ड्स में आता है भाई, हर चीज कॉम्पिटिटिव के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, बोर्ड्स के लिए पर्टिकुलरली लिखवा रहा हूं, मतलब बोर्ड में आता है कि भाई वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज is infinite स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल का मतलब क्या हो गया? बहुत छोटी वैल्यू, वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सो दैट its own field cannot disturb the position of source charge। ये समझ में आ गया अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखें अब आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। या एक काम करो, डायरेक्शन ऑफ, सबसे पहले लिखो आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
या एक काम कर यार, वही लिख यार, वही लिखो यार, छोड़ो। क्या है, क्या लिख रहा था मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें करा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं अपन, है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी है ना ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए क्यू, ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, ठीक है। आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, किसकी वजह से? ड्यू टू क्यू, है ना। क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज है ना, क्यू क्या है? पॉइंट चार्ज। क्यू क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से ई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, और एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कूलॉम्स लॉ, के Q1 फिर Q2 मतलब आपको क्या रखना होगा? एक Q नॉट रखोगे यहां पर, Q नॉट रखोगे ना आप यहां पर, तो Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और Q नॉट ऑलरेडी है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया यहां से? KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इसका ग्राफ भी बना सकते हो चाहो तो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, है ना। ई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो कर्व कैसा आएगा? ये ई जो हो गया वो क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? अगर यहां पर ध्यान हो आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था अपन ने? एफ वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, याद आ रहा है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यू नॉट क्या? टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या है? जस्ट टू टेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हमेशा पॉइंट चार्ज आएगा, ये जिस चार्ज की वजह से मुझे फील्ड निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आएगा? सोच के देखो, ये हमारा स्केलर है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by Q नॉट। Q नॉट क्या है? एक टेस्ट चार्ज है, और वो भी कौन सा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। Q नॉट क्या? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। मतलब जिस भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या होगा वहां पर? अगर मैं Q नॉट चार्ज रखूं, वो Q नॉट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। देखो यहां पर क्या होता है, सिंपल देखो। अब मैं बोलता हूं कि सपोज मैंने यहां पर क्या रख दिया, सपोज ये पॉइंट है, मैं बोलता हूं ये क्यू चार्ज है, ठीक है। मैं बोलता हूं ये अलग अलग पॉइंट्स है मेरे पास, सपोज ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये अलग अलग पॉइंट्स है। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं क्यू चार्ज को, या सिंपल सा देखें, ऐसा भी नहीं देखना है तो आप सिंपल सा देखो, ये क्यू चार्ज है, ये मेरे पास क्या आ गया? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है। तरीका क्या होगा? यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखो, कौन सा? क्यू नॉट। क्यू नॉट इससे क्या होगा? रिपेल होगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया यहां पर। अगर मैं बोलता हूं, आपको बोलता हूं इस पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां पर क्या रखो? पॉजिटिव चार्ज रखो, इससे क्या होगा? रिपेल होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। ये पोजीशन 1 है तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोजीशन नंबर 2 है तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोलता हूं यहां पर बताओ, ये पोजीशन नंबर 3 पर क्या रखो? पॉजिटिव चार्ज रखो, इससे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? रिपेल होगा, तो डायरेक्शन कहां आ जाएगी? ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया? E3 हो गया। अगर मैं बोल रहा हूं यहां निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्या होगा? ऊपर की तरफ अवे, ये हो गया मेरे पास 4 पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब यहां से अगर आपको एक चीज समझ में आई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यही आपको नेगेटिव चार्ज बना देता हूं, देखो अगर मैं यही यहां पर क्या बोलूं, अगर मैं नेगेटिव चार्ज बोलूं, देखना, अगर मैं नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, देख क्या होगा? यहीं पर अगर मैंने क्या कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज रखता, सोचना क्या होता? नेगेटिव चार्ज, अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या इससे अट्रैक्ट होगा,
पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या बोला है मैंने, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्या है, समझ में आना चाहिए, क्यू नॉट जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, क्यू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस क्यू। ये क्या हो गया, मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये मेरे पास सेकंड पोजीशन है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखो, पोजीशन पे रखना है, अट्रैक्ट होगा। ये मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अलोंग द लाइन जॉइनिंग। यहां पर ये थर्ड पोजीशन है, पॉजिटिव चार्ज रखो यहां पर, ये क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा, ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। ये क्या हो गया, E3। यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखो, ये क्या अट्रैक्ट होगा, ये क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन, ये हो गया E4। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए क्या होगा, हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखोगे तो यहां से लिख लें आप कि डायरेक्शन ऑफ जो क्या होता है हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो ही है, और दूसरा क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा अवे गया, अवे, और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर। समझ में आ रहा है, लिखो इसको, लिखो जल्दी से लिख लो। चलो देखो नेक्स्ट, देखो आप यहाँ पर जिस पर एक क्वेश्चन करके बता सकते, सिंपल सा। मेरे पास क्या है, एक चार्ज क्यू दिया हुआ है ना, आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर फ्रॉम 2 कूलम चार्ज। ठीक है, एक 2 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज हो गया। 2 कूलम चार्ज, डायग्राम बनाओ हमेशा, डायग्राम न्यूमेरिकल करते समय। 2 कूलम चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट है, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने क्या बताया, किसी ये मेरे पास क्या हो गया, क्यू चार्ज हो गया। तो क्यू चार्ज की वजह से एक आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमेशा कंफ्यूजन होता है, आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पूछूंगा, आप क्या बोलोगे, सारा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर बोल दोगे। ये हमेशा बार बार गड़बड़ करते हो शुरू में इस चैप्टर को सीखने में। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जो होता है फोर्स है, 2 चार्ज आए मतलब फोर्स, 1 चार्ज आया मतलब फील्ड। समझ में आ रहा है, 1 चार्ज आया मतलब फील्ड, 2 चार्ज आया मतलब फोर्स। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिंपल। तो देख क्या हो गया, तो E इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। चार्ज कितना हो गया, 2 कूलम, एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 इंटू 3 कितना हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 3 9 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा मेरे पास डायरेक्शन इधर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग लाइन जॉइनिंग, या ये ए बी है, अलोंग ए बी, अलोंग ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। बहुत लोगों को लग रहा होगा बहुत फास्ट सर धाम धीम करा रहे हैं। अरे भाई, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। बाकी बहुत कहानियां सुनाने को, भाई यहाँ पर मैं आधा घंटा पढ़ूँ, आधा घंटा कहानियां सुनाऊंगा, क्या मतलब, प्रॉपर कंटेंट आपको मिलना चाहिए। कोर्स टाइम पे कंप्लीट करना है आपने को, है ना। चल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे ले सकते हैं भाई, सिंपल सा बात है आपके पास। ये देख, जैसे अपन ने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा था, तो ये मेरे पास एक क्यू चार्ज है और ये मेरे पास एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। ठीक है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर हो गया इसका r1 वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने r2 वेक्टर। याद आ रहा है कुछ? तो ये वाला वेक्टर कौन सा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, याद करो, ये वाला वेक्टर क्या होगा, अपन ने कूलॉम्स लॉ के अंदर बनाया था। ये वाला वेक्टर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये था। अब मुझे p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस q चार्ज की वजह से होगा, और वो क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पॉइंट किसकी वजह से, ड्यू टू q चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, उसका मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आप ई कैप लिख दो, एक बार ई कैप लिख दो आप, या ई कैप मत लिखो, मतलब इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर क्या होगा, अपन ने लिखा था लास्ट क्लास के अंदर, लिखा था। मैं इस डायरेक्शन को बोल देता हूं यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हो गया मेरा इस डायरेक्शन में R2 वेक्टर, या यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर लिख दो यार इसको आप, है ना, कैप लगा दोगे। अभी यूनिट वेक्टर लिखना सीखते हैं, देखो अपन क्या होगा। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, जो वेक्टर है उसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर बराबर होता है, बेटा वेक्टर पढ़ लेना यार, वेक्टर पढ़ लेना तुम लोग। यूनिट वेक्टर अगर मैं ए कैप लिखूं तो ए कैप का मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर, इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तो हो गया वेक्टर, और अपॉन इसका इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, R2 माइनस ये मैग्नीट्यूड। तो फाइनली ई वेक्टर क्या आ गया, ई वेक्टर क्या आ गया, ई वेक्टर क्या हो गया, KQ अपॉन क्यूब हो गया। ये सेम वही फॉर्मूला आ रहा है, देखो वापस R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मेरे पास क्या आ गया भाई साहब, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बस में ध्यान रखना, अब R1 वेक्टर जो है वो क्या है, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, P पॉइंट मतलब जहां पर आपको निकालना होता है। और R2 वेक्टर क्या, सॉरी R2 वेक्टर, और R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q चार्ज, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। बस ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, समझ में आ रहा है। हमेशा डायग्राम ध्यान रखो आप हमेशा, ताकि फॉर्मूला अप्लाई करने में इजी होता है। तो इसलिए हमेशा खाली फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। चलो जल्दी से लिख लो इसको आप, फिर क्वेश्चन करवाता हूं एक बढ़िया। क्वेश्चन से पहले एक और कर ले यार, चल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख लो यहां पर, एक और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां पर भी सब जगह आएगा, जहां पर मोर देन वन वेक्टर आ जाए वहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ सकता है। जैसे अपन ने फोर्स के अंदर देखा था, सेम यहां पर भी देख सकते हैं। देख फोर्स के अंदर क्या था, फोर्स के अंदर जो था वही, बस यहां पर क्या करना है, देख मेरे पास क्या है, बहुत सारे, सपोज मेरे पास ये Q1 Q2 और ये Q3, ठीक है, 3 चार्ज है और ये पॉइंट P है। अभी तक अपन ने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था। अब मुझे क्या समझना है, अगर बहुत सारे चार्ज, जब भी एक से ज्यादा अगर चीजें आ जाए तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में आता है, बहुत जगह काम आएगा। इसको याद रख लेना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे अपन इसको, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए। तो देख Q1, अब देख Q1 की वजह से यहां पर फील्ड आएगा, Q2 की वजह से भी आएगा, Q3 की वजह से भी आएगा। Q1 की वजह से कहां आएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बाय डिफॉल्ट चार्ज पॉजिटिव होता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। इसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 1, फर्स्ट की वजह से। सेकंड की वजह से क्या आएगा, सेकंड ये रहा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये हो गया फील्ड नंबर 2 E2। थर्ड की वजह से क्या हो गया, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये हो गया E3, ठीक है। तो P पॉइंट पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, एट P ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं उसकी वजह से अगर मुझे लिखना हो E नेट, क्या आएगा, सबका वेक्टर सम होगा। पहले पढ़ा है अपन ने, वही सेम चीज है, फोर्स का वेक्टर सम बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम बोलो, ये। और इसमें भी वही चीज ध्यान रखनी है कि इंडिविजुअल जब फील्ड निकालोगे तो दूसरे फील्ड का, दूसरे चार्ज के फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कि एक चार्ज की वजह से फील्ड इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस।
समझ में आ रहा है कि भाई एक चार्ज की वजह से फील्ड ड्यू टू वन चार्ज इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय, या मतलब डिस्टर्ब तो करेगा लेकिन अपने को जब ये फॉर्मूला लगाना है, जब एक चार्ज का फील्ड कैलकुलेट करोगे तो बाकी को नेग्लेक्ट करोगे, मतलब ऐसे लिख लो आप यहां पर, नेग्लेक्ट फील्ड ऑफ अदर चार्जेस, ऐसे लिख दो आप हमेशा। सुपरपोजिशन में ये होता है कि नेग्लेक्ट फील्ड ऑफ अदर चार्जेस while calculating field of one charge। चल भाई क्लियर। देख क्वेश्चन कर, यहां पर क्वेश्चन देख, ये सेम क्वेश्चन अपन ने उसमें फोर्स में किया था, देख वही सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे। देख मैं अपन ने क्वेश्चन किया था ये 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, सॉरी 8 कूलम चार्ज, फिर 27 कूलम, फिर एंड सो ऑन 1000 कूलम। याद आ रहा है? ये कितने पर है? ये 1 मीटर पर है, ये 2 मीटर पर है, और इसी तरीके से ये आपका कितने पर है? 10 मीटर पर है। आपको ओरिजिन पर फील्ड निकालना है। क्या मालूम करना है? फाइंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देख ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो सोचो पोज करके सोच, जब भी क्वेश्चन दूंगा पोज करके सोचना। ओ हो गर्मी, हाँ ये, हाँ एसी लगवा दो कोई। देख ठीक है, क्या होगा, हर चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, और अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द लाइन जो नहीं, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सारे चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ओरिजिन पर 1 कूलम की वजह से ये इधर आएगा, है ना, ये हो गया मेरा 1 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। 8 कूलम की वजह से भी इधर ही आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जब एक चार्ज की वजह से देखेंगे बाकी सबको भूल जाओ, जैसे फोर्स में भूलते थे अपन, ये आएगा मेरे पास। इस तरीके सारे एक डायरेक्शन में आएंगे, सेम डायरेक्शन में, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो देख क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का मैग्नीट्यूड निकालो। जब सारे के सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सारे वेक्टर को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। वेक्टर पढ़ लेना, वेक्टर के 2 वीडियो मैंने चैनल पे बना रखे, बार बार कह रहा हूं मैं, वेक्टर को देख लेना। वेक्टर नहीं आता है तो पूरी 12th धुल जाएगी। वेक्टर अच्छे से कर लेना है ना, आपकी मतलब आपकी क्या बोलते हैं यार, आपके लिए बोल रहा हूँ, जो भी समझ लो आप। देख ई का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² होता है। E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख फर्स्ट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या आएगा, सोचो फर्स्ट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या आएगा, E1 इक्वल्स टू क्या आएगा, K, फर्स्ट चार्ज कितना है 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 कूलम का ये P पॉइंट है, जिस ओरिजिन मतलब P पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना होता है वो अपना P पॉइंट होता है, और यहाँ पर कहाँ निकालना, ओरिजिन पे निकालना, मतलब ओरिजिन अपना P पॉइंट हो गया। तो देख यहाँ पर क्या होगा, P पॉइंट 1 कूलम से कितने डिस्टेंस पर है, 1 डिस्टेंस पर है, तो 1 स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, ये KQ हो गया। E2 निकालो, E2 मतलब 2 कूलम की वजह से, सॉरी 8 कूलम की वजह से, तो KQ अपॉन ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 से काट दिया, 4 2 जा 8, तो E2 कितना आ गया, 2 क्या आ गया। E3 निकालो, E3 क्या होगा, E3 मतलब 27 की वजह से, समझ में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आएगा। 27 डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, समझे, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना आ गया मेरे पास, ये 3 के आ गया। बस यहां से देख लो आप, तो ई नेट कितना हो गया, P पॉइंट पर सारे के सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो E1 से लेकर E10 तक सारे के सारे क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, देख KQ, सॉरी क्या आ रहा है, फर्स्ट क्या आ रहा है, K आ रहा है, KQ नहीं, K प्लस इधर देख 2K प्लस 3K, और फाइनली कहाँ जाएगा ये 10 कूलम, 10वें वाले चार्ज पर है तो 10K। बस सबको क्या करो, K कॉमन ले लो यहाँ पर, और K कॉमन लोगे, अंदर क्या आएगा, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था इसको, इन सबका एडिशन कितना होता है 55, कितना आ गया 55K, 55K मतलब
55 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ये क्या आ गया, न्यूटन कूलॉम इनवर्स। और डायरेक्शन कहाँ आएगी, डायरेक्शन कहाँ आएगी, नेगेटिव x। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो ई वेक्टर कहाँ है, पी पॉइंट पर है, तो ई पी वेक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं, और मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, ये 495 होगा। एससीवी में क्वेश्चन किया था अपन ने, एससीवी जरूर करे जाके आप, एससीवी भी करना। ये कितना 550 मतलब कुल मिला के 495 आएगा। ये आ गया तेरा 495 इंटू 10⁻⁹, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ गया हमारे पास, है ना। नेगेटिव आई कैप क्यों लिया, क्यों, डायरेक्शन मेरी कहाँ जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। जल्दी से लिखो इसको, लिखो जल्दी लिख लो, और क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। चलो भाई क्वेश्चन ट्राई कर, क्वेश्चन ट्राई करो। देख मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब में अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट्स वही साहब एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया, और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 3 पोजीशन है, एक पोजीशन आप ये ले लो, मतलब इसकी साइड ए और ए है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0,0, ये ए पॉइंट है, और इस पॉइंट को ले लो बी पॉइंट। ये बी पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट मतलब इसके अंदर एक्स है, एक्स भी है और हाइट पे भी है ये, तो एक्स है कितना ए, वाई कितना हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन जेड नहीं है, जेड कब आएगा, जब इससे दूर आऊंगा मैं। इससे दूर आने का मतलब ये दोनों पॉइंट हो गए 1 2 3 4, तो a,0, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। आपको क्या करना है, सपोज मेरे पास ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये ओरिजिन हो गया, आपका ओरिजिन हो गया 0,0,0, ये क्यू चार्ज है। आपको निकालना है, ट्राई करो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A and B position due to charge Q, जल्दी जब इसको पोस्ट करके ट्राई करो, पोस्ट करके ट्राई कर, देख क्या होगा। देख ए पॉइंट पर तो सीधा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये कितनी ए डिस्टेंस, हाँ कितना ए डिस्टेंस के ऊपर है। या तो देखो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, या सिंपल अपने को पता चल रहा है कि भाई कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस ए का स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये आई कैप हो गई। सीधा बना सकते हो आप, सीधा बना सकते हो। अगर वैसे नहीं बनाना है तो सबके पोजीशन वेक्टर लिख लो इनके आप। आर ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया मेरे पास, ए आई कैप, क्योंकि बाकी जे और के तो 0 है। और यहां से आर बी का पोजीशन वेक्टर लिखो आप, कितना आ जाएगा, ए आई प्लस ए जे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आई जे के होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पर अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में क्या बताया था आपको, भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरे को ई ए निकालना है। ई ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, के क्यू अपॉन, ठीक है, क्या करते हैं अपन, R2 माइनस R1 करते हैं, पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, मतलब इसमें से माइनस करोगे आर ए वेक्टर माइनस जहां पर चार्ज रखा हुआ है। एक काम करो, चार्ज को कहाँ रखें यार, चल ठीक है, थोड़ा और फील दे दूं क्या तुम्हें यार, थोड़ा और फीलिंग दे दें। चल एक क्वेश्चन कर देंगे, छोड़ो। आर ए माइनस ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, चार्ज जहां पर रखा होता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय आर ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड का क्यूब, आर ए वेक्टर ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो ई ए वेक्टर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये सिंपल समझ में, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला से करके बता रहा हूं, किसी को तकलीफ हो रही हो अगर, तो देख क्या हो जाएगा, आर ए वेक्टर तो कितना हो गया, ये रहा आर ए वेक्टर क्या हो गया, ए आई कैप, और ओरिजिन का तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता है, 0 होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ए आई कैप, यही चीजें आएगी ना। तो देख क्या हो गया, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ए आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए, यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई क्यूब, बाकी तो कुछ नहीं है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए, तो ए का क्यूब, मैग्नीट्यूड निकालना लास्ट फोर्स के अंदर सिखा दिया मैंने, और वेक्टर जाके देखो वहां से और समझ में आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय
ए आई कैप, तो देख क्या आ गया मेरे पास, देख के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई कैप, मैंने बोला था ये आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप यहाँ से। ये हो गया मेरे पास क्या, ई ए, मुझे ई बी वेक्टर लिखना है, देख तो ई बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देख तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर बी वेक्टर। अब देख डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ओरिजिन का तो जीरो होता है ना, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अगर ओरिजिन पे चार्ज आ जाए तो चार्ज का पोजीशन वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा फील आ गया होगा, पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि जरूरी नहीं हमेशा ओरिजिन पे ही हो चार्ज, ठीक है। तो आर बी वेक्टर का समझ जाओ है ना, क्यूब और आर बी वेक्टर, तो देख क्या आ गया यहां से, तो ई बी वेक्टर क्या आ जाएगा, तो के क्यू आर बी वेक्टर कितना है, ए आई प्लस ए आई कैप प्लस ए जे कैप के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय ए आई कैप प्लस ए जे कैप। तो देखिए आ गया यहां से, तो ई बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड का क्यूब लेना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है, ये उसका क्यूब, आई के मल्टीप्लाई में जो है, जे के मल्टीप्लाई में जो है, वेक्टर देखो जाके, अदरवाइज यहां वेक्टर पढ़ाने लग गया तो भाई साहब पूरा का पूरा कतलेआम हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। ए जे कैप, बस यहां से देख, बस इसको बस थोड़ा क्या करना है आपको, खोल खोल के लग दो यहां पर, तो के क्यू अपॉन ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये रूट टू है, हाँ भाई साहब अंदर क्या है, टू ए स्क्वायर है, टू ए स्क्वायर की होल पावर क्या आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय ए कॉमन ले लिया अपन ने, इसको आगे कॉमन ले लुआ के कर सकते हो यार, बस आपको वो देखना है ना, आगे कॉमन ले लुआ के क्या करना है आप वो कर सकते हो, और कर लो, आगे सोल्व करना है तो 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ए आई के प्लस जे के क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ये 3/2 क्या होगा, 2√2 होगा, 3/2 मतलब 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ मतलब 2√2, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 2√2 एंड डिवाइडेड बाय ये कितना, ए क्यूब है, ए क्यूब से ए कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस जे कैप। ओ क्लियर, चलो लिखो जल्दी लिखो इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिख लेना इसको, देख नेक्स्ट क्वेश्चन, देख नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, हे भगवान, देख बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। 4 चार्जेस है मेरे पास, एक तो क्यू हो गया, हाँ ये है आपका a,0 पर, एक और क्यू ले लो, ये हो गया 0,a, ये ले लो आपका -a,0 और ये हो जाएगा 0,-a, ये फर्स्ट चार्ज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 4 चार्जेस दिए हुए हैं आपको, 4 चार्जेस हैं, आपको क्या मालूम करना है, फाइंड, क्वेश्चन देखो फाइंड, फिर ध्यान रख यार, खुद ट्राई करेंगे पोस्ट करके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, क्या कर सकते हो, ये सेम क्वेश्चन अपन ने वहां किया था, 0,0, -a, कहां पर निकालना है, 0,0, -a पोजीशन, ठीक है। यहां पर मुझे क्या निकालना है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला में यार वो अपन ने जो लिखा था ना, आपको ध्यान है, चार्जेस को विद साइन प्लेस करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, प्लेस करते हैं अपन चार्जेस को विद साइन, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, ऑलवेज प्लेस द चार्जेस विद देयर साइन, क्यू चार्ज जो है वो क्या करो, विद साइन प्लेस करना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चार्ज जैसे नेगेटिव होगा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो लिख लो वहां जाके पॉइंट लिखो, मैं लिखवाना भूल गया हूं, क्या लिखना है कि प्लेस द चार्जेस विद साइन, ठीक है। चलो हाँ बस इसको करने का तरीका क्या है भाई, देख चार चार्ज है, चारों चार्ज की वजह से मेरे को कहाँ निकालना, 0,0, -a पे निकालना है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिख लो आप सारे के सारे, देख पहले वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ai, दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाले में सिर्फ j है तो aj कैप, तीसरे वाले में देख क्या होगा, माइनस का
ए आई, और चौथे वाले में देख क्या होगा, चौथे वाले में क्या है, माइनस का ए जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर अपने को लिखना आता है, ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव हो गए। और R5 जहां पर निकालना है उसको मैं R5 बोल रहा हूं। कहां निकालना है, यहां निकालना है, ये निकालना है माइनस ए के कैप। एक काम कर लो, दो चार्ज अपन नेगेटिव ले लेते हैं, और बढ़िया। ये मेरे पास चार्ज नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, थोड़ा क्वेश्चन और मज़ा आ जाएगा। ये नेगेटिव और ये वाला, ये नेगेटिव ले लेता हूँ, नहीं हाँ ये नेगेटिव ले लेता हूँ, चल ठीक है, दो चार्ज नेगेटिव ले लें यहाँ पर, ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव का भी फील आ जाएगा। चल अब देख, सिंपल से क्या करना है मुझे, अब मेरे को यहाँ पर निकालना है, अब चारों इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होगा, ई नेट जो होगा, हमेशा पोजीशन जब भी आ जाए तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करो, चारों के चारों फील्ड निकालो और उनको ऐड कर दो, चारों के चारों फील्ड निकालो उनको ऐड कर दो। देख इवन वेक्टर, इवन वेक्टर क्या आएगा, इवन वेक्टर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो चार्ज के वन, मतलब ये चार्ज को विद साइन रखना है, तो के माइनस क्यू, समझ में आ रहा है, के क्यू अपॉन फील्ड का क्यूब, क्यूब किसका, जहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला पोजीशन वेक्टर, मतलब R5, ऐसी था ना, R2 माइनस R1 था, तो R5 माइनस इस वाले चार्ज की वजह से, तो R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और R5 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देख क्या आ गया ये, तो यहां से आ जाएगा ये माइनस का के क्यू अपॉन R5 माइनस R1, 5 माइनस 1 का है, देख 5 माइनस 1, तो ये माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए के कैप माइनस ए आई कैप के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब करना है, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए के कैप, यू का लिखना है यहां पर, ये यही वापस यहां आता है ये, तो देख यहां से फाइनली कितना आ गया, इस माइनस को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा देख के क्यू, ए कॉमन, तो ये हो जाएगा के कैप प्लस आई कैप एंड होल डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट। हमेशा ध्यान रखो, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है भाई, सिंपल सा है, ये क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है क्योंकि स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर क्यूब, होल पावर क्यूब। बाद में डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इसके बाद देख क्या हो जाएगा, देख के क्यू ए डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, 2a स्क्वायर, ये अपन ने लिखा था अभी, ये अपन ने लिखा था, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर होल पावर, ये कितना हाफ है, और हाफ का होल क्यूब, मतलब कितना आ गया 3/2, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, के कैप प्लस आई कैप, इसको थोड़ा इधर लिख दूं मैं ताकि एक ही लाइन में लिखते हैं, यहाँ पर ये जगह फिर बचेगी नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो के क्यू ए के कैप प्लस आई कैप होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर होल पावर 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2 को क्या लिखूंगा मैं, 2√2, ये आ जाएगा देख मेरे पास कितना, के क्यू ए अपॉन 2 की पावर 3/2, 2√2, और नीचे a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, a क्यूब, पहले अपने पास क्या था, 1 था, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि वहां पर क्या लिखा, 2 की पावर 3/2 लिखा था अपन ने, ठीक है, a क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय के कैप प्लस आई कैप, तो यहां से a से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। हमेशा के क्यू अपॉन लेंथ का स्क्वायर आएगा, कभी कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे यहां पर पता चल जाएगा तुम्हें, है ना, नीचे क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये हो गया। अब देख E2 लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखूंगा, अब देख E2 क्या आएगा, सिंपल देख E2 क्या आएगा मेरे पास, फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं, E2 मतलब ये आएगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R5 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और कितना हो जाएगा, R5 माइनस R2, ये आ गया। अब देखिए आ जाएगा ये के क्यू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 5 माइनस 2, ये रहा 5 माइनस 2, समझ में आ रहा है, ये माइनस ए माइनस जे, माइनस ए मतलब के माइनस जे आएगा, इस बार के माइनस जे बनेगा, ये माइनस के माइनस जे बनेगा, यहाँ पर समझो, यहाँ पर माइनस के माइनस जे, आई की जगह जे आ जाएगा, तो देख क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस का ए के कैप माइनस का ए जे कैप, और ये होल क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय में माइनस का ए के कैप माइनस ए जे कैप। इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो कितना आ जाएगा,
इसको देख लो आप, हाँ ये माइनस ही रहेगा, ऊपर माइनस ही रहने वाला है, ए कॉमन आके इधर इसकी वैल्यू कितनी होगी, सेम आएगी, यहां जो आएगा वही सेम आएगा इधर नीचे भी। क्यों? क्योंकि के और जे है ना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए ना सिर्फ, तो नीचे वो की वो चीज आने वाली है, तो नीचे वही आएगा 2√2 है ना, ऊपर वाले ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 ए स्क्वायर, बस डायरेक्शन में क्या बनेगा तेरा माइनस के कैप माइनस जे कैप। और वैसे भी देख सकते हो इस चार्ज की वजह से, जो ऊपर वाला चार्ज है इसकी वजह से यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इधर नीचे 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 जा रहा है, मतलब कहां जा रहा है ये, सोच के देखो, के में जा रहा है, सॉरी उधर है, माइनस ए पर है ना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अगर ये मेरे पास क्या है, ऊपर वाला क्यू है, तो इधर इधर जाएगा मेरे पास, फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा, इधर मतलब अंदर कौन सा डायरेक्शन होता है, माइनस जेड होता है, तो माइनस का के आएगा, और नीचे की तरफ है तो माइनस का जे आएगा, तो देखो माइनस के और माइनस जे आ गया, थोड़ा फील यहां पर कर सकते हो। ठीक, देख E3 देख, E3 वेक्टर क्या आएगा, देख के क्यू अपॉन R5 में से R3 वेक्टर को क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड का क्यूब, और क्या हो जाएगा मेरे पास R5 माइनस R3, बस यहां से लिखो आप यहां पर के E3 मतलब चार्ज नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा माइनस का के क्यू, चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस का के क्यू, और ये क्या होगा R5 कितना है, ए के, कहां गया रे यार, हाँ R5 और R3 कितना है, R3 कहां गया, ए आई दिख रहा है, 5 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का ए के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ए आई कैप ये का क्यूब, और माइनस का ए के कैप प्लस का ए आई कैप, ये हो गया, बस को डायरेक्ट लिखे अपन, इसको भी अब देख क्या होगा, क्या आ जाएगा देख, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू, देख यहां से वापस नीचे वही आएगा, बस कोफिशिएंट वही है मेरे पास, क्योंकि अंदर स्क्वायर हो रहा है, तो नेगेटिव साइन हो या भले पॉजिटिव साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्क्वायर होके ऐड होते हैं, तो नीचे सिंपल वही आएगा, देख ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो देख ये हो जाएगा के क्यू, और ये आई माइनस के हो जाएगा, और ए से नीचे ये सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 ए स्क्वायर, पॉजिटिव में आई और नेगेटिव में के, ये हो गया। अब E4 निकाल, देख फाइनली E4 आएगा मेरे पास के क्यू, E4 मतलब पॉजिटिव चार्ज ही है, तो पॉजिटिव साइन ही है, हे भगवान, R5 माइनस R4 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और क्या आ जाएगा मेरे पास R5 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर का, ये जो भी लिखना है, इक्वल्स टू, चार्ज क्या पॉजिटिव है तो के क्यू अपॉन 5 माइनस 4, देख माइनस ए के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का ए जे का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और मल्टीप्लाई में वही माइनस का ए के और प्लस का ए जे, ये आ गया। इसको सॉल्व करो वापस, देख सेम वही आएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास कितनी, देख तो वापस वही हो गया, के क्यू अपॉन नीचे तो वही आना है 2√2 ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे माइनस के, बस ई नेट निकालना है। ई नेट क्या करोगे, सबको ऐड कर देना, E1 E2 E3 सबको ऐड कर देना, ई नेट वेक्टर, बस इसको ऐड कर देना भाई, इतनी मेहरबानी कर देना आप मेरे को, बस सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, E4 सारे वेक्टर का सम कर दो आप यहाँ से, आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इन सबको ऐड कर देना 1 2 3 4 को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद ओवर करेंगे लेक्चर को। चलो देखो नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन, देखो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अपन ने नेट फोर्स जीरो किया था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में, अगर ध्यान हो तो वैसे ही क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी बन जाता है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको क्या निकालना है, आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या बोला मैंने कि फाइंड पोजीशन वेयर, पोजीशन भी कहाँ, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फाइंड पोजीशन अलोंग लाइन जॉइनिंग where net electric field is zero, where net electric field
0। पोजीशन निकालनी है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, बीच में आएगा, सोच के देख लो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? इधर। E1 बोल दिया मैंने। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? इधर। इसको मैंने E2 बोल दिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस अपन ने x से ली थी वहां पर भी, तो x डिस्टेंस पर दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं बोल देता हूं कितना? L। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L माइनस x। तो किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा? तो E नेट इक्वल्स टू 0 कब आना है? जब E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। E1 मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड क्या होगा? KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और E2 मतलब इस चार्ज की वजह से फील्ड यहां पर क्या आएगा? KQ2 चार्ज की वजह से अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वहां पर फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अगर आपको ध्यान हो, यहां पर Q चार्ज रखा था और Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 किया था, तो वहां पर अगर डेरिवेशन किया था वहां पर KQ, इधर भी KQ आएगा और इधर भी KQ आएगा, कैपिटल Q, और वो दोनों KQ कैंसिल हो गए थे, वापस ये एक्सप्रेशन आ गया था। यहां पर K कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट वापस सेम आने वाला है। रिजल्ट वापस सेम आने वाला है कि नेट फोर्स 0 बोलो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोलो, एक ही बात है। देख यहां पर, तो देख फाइनली क्या आया मेरे पास? तो रूट Q2 x इक्वल्स टू रूट Q1 L माइनस एक्स। तो देख यहां से मेरे पास क्या x कॉमन लोगे आप? x है ना, x निकालना है ना मुझे, x निकालना है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, रूट Q1। हाँ, तो देख मुझे क्या निकालना है? यहां से x निकालना है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहां से देख तेरे पास x इक्वल्स टू, हाँ x कॉमन लोना है यार, क्या कर रहा हूं मैं, या इसको ऐसे कर ले भाई। ये हो गया तेरा रूट Q2 अपॉन Q1 x इधर आ गया, और प्लस x इक्वल्स टू L। तो यहां से देखो x का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो तो सेम फॉर्मूला आया था, ये इधर से कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1, ठीक है। सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? ये x जो है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम Q1। x जो है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम Q1 से डिस्टेंस है। इस तरीके से एक और इसमें सेम वो वाला केस भी ले सकते हैं आप, है ना। कौन सा वाला? एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए और दूसरा अगर मैं नेगेटिव चार्ज Q2 ले लूं, तो मेरे को बनाना है वापस सेम, है ना। फाइंड द लोकेशन, ये नेगेटिव चार्ज Q2, फाइंड, नीचे लिख लेते, फाइंड पोजीशन ऑफ E नेट इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज के लिए। तो अपन ने यहां पर क्या एज्यूम किया था? इस माइनस Q से x डिस्टेंस पर अपन ने एक पॉइंट लिया था, ठीक है। माइनस Q से इस Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर अपन ने एक पॉइंट लिया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ये मेरे पास क्या है? L डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस हो गया। तो यहां पर भी क्या है? Q1 की वजह से फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो E1 हो गया, और Q2 की वजह से फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने क्या बोल दिया? E2, है ना। जब अपोजिट साइन क्या होते हैं तो क्या होता है? रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। अगर कुलोम्ब्स लॉ वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देखना आप। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। तो यहां पर क्या आ जाएगा? तो E नेट, है ना, E नेट अगर 0 होगा, और E नेट 0 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। E1 मतलब Q1 चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड, Q1 चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड क्या होगा? तो KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, और Q2 चार्ज की वजह से इस पर, ये Q2 चार्ज की वजह से यहां पर, तो ये आ जाएगा KQ2 अपॉन, इसको देखो कितना आएगा? ये हो जाएगा x माइनस एल आया था, याद हो तो, ये पूरा x है, ये l है, तो ये हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया? k से k कैंसिल, देख सेम वापस वही चीज आने वाली है आपके पास में। तो क्या हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने, तो रूट Q1 x माइनस एल इक्वल्स टू रूट Q2 x। यहां से मेरे पास क्या आ गया? तो ये हो गया रूट Q2 अपॉन Q1 x इक्वल्स टू x माइनस एल। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? मुझे x निकालना है ना, तो x आ जाएगा मेरे पास कितना? l उधर ले लूंगा। ओ भाई फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये क्या हो गया? x, इसको उधर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। ये मेरे पास क्या आ गया? सेम प्लस वाले में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव वाले में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। सिंपल सा है। और डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? Q1 चार्ज से होगी, और Q2 चार्ज मेरे पास यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको आप।
फिर और क्वेश्चन करते हैं। देख और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जल्दी से लिख लो, लिखते जाओ। यार तुम वेक्टर पढ़ लेना दोस्त यार, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। वेक्टर से क्या है पूरा खेल 12th के अंदर, नहीं तो वेक्टर पूरा खेल बिगाड़ देता है ना। तो वेक्टर की जो 2 वीडियो बना रखे हैं मैंने चैनल के ऊपर, उसको जाके देख लेना आप। देख एक चीज़ याद रख लो यार। देख 2 वेक्टर मेरे पास, सिंपल सा फंडा है। सपोज मेरे पास 2 वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए है, क्योंकि कई बार सेम वेक्टर का फॉर्मूला बहुत काम में आता है। ये सपोज मेरे पास एंगल थीटा है, ये सपोज एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है। तो सीधा फंडा है देख यहाँ पर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 2 वेक्टर अगर सेम होते हैं तो वेक्टर में जाके मैंने एक रिजल्टेंट लिखवाया था कि जब 2 वेक्टर मेरे पास सेम होते हैं, आइडेंटिकल वेक्टर्स होते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल बीच से जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। और इन दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर ध्यान हो आपको, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, 2a cos θ/2। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो इसको, कि 2 वेक्टर अगर सेम हो, उसके बीच का एंगल पता हो, तो रिजल्टेंट जो होता है वो 2 है। इसको यहाँ से देख भी सकते हो आप चाहो तो। ये एंगल मेरे पास क्या बिल्कुल बीच में से जाएगा। ये एंगल कितना है, θ/2 है ना। इस ए वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व करो, इस ए वेक्टर को भी, ये भी क्या है मेरे पास, θ/2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल वेक्टर से तो रिजल्टेंट बीच में से ही जाना है। इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे तो इधर आएगा sin θ कंपोनेंट और इधर आएगा इसका sin θ कंपोनेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इधर क्या जाएगा, दोनों के cos θ कंपोनेंट जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जिसको वेक्टर को जाके देखना आप, थोड़ा आइडिया फिलहाल ध्यान रखें आप कि 2 वेक्टर अगर सेम है, सीधा 2a cos θ/2। देख क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बना लो आप। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये +2q है, ये +3q है, ये -q है, ये -4q है। ठीक है, मुझे बिल्कुल इसके ये L साइड है मेरे पास, इसके सेंटर के ऊपर मुझे O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा फंडा मेरे पास क्या होगा, एक चीज ध्यान रखो। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, समझने की कोशिश करना है इसको, KQ/r²। अगर मैं 2q ले लूं, देख कितना हो जाएगा, 2q की वजह से क्या होगा, q की जगह k/r² तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा 2kq/r²। या सिंपल में बोल दूं इस वाले फील्ड को E1, ये वाला जो फील्ड होगा वो 2e होगा। अगर मैं यहां पर 4q ले लेता तो 4q की वजह से सेम डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं E2 जो भी लिखना है, जितना टाइम्स चार्ज होगा उतना टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 ही लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है, क्योंकि Q चार्ज की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड K और R सेम हो। देख यहां पर सेम फंडा, देख यहां पर भी यूज कर, देख क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सब चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सबसे पहले देख 3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये लाइन ज्वाइन कर लो पहले, तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आएंगे फील्ड, ये ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसकी वजह से फील्ड क्या आएगा इधर। देख Q की, सबसे पहले Q की वजह से देख लो, ये Q की वजह से फील्ड क्या आएगा, टुवर्ड्स Q, इसको मैंने बोल दिया E, समझने की कोशिश करना, इसको मैंने बोल दिया E, और E की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, E हो जाएगा आपका कितना, KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर। L अगर ये है, ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस को अपन, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये √2L होगा, ये पूरा क्या होगा, √L² + L² का √L² + L² √2L², √2L, ये पूरा √2L, और √2L का आधा ये हो जाएगा L/√2। इसको समझे आप, तो देख क्या आ गया मेरे पास, ये E, तो इसकी वजह से E टुवर्ड्स 3q की वजह से अवे 3e। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं है, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टुवर्ड्स। इस नेगेटिव, इस -4q की वजह से देखो सेम डायरेक्शन में आएगा, कितना 4e। इस 2q की वजह से देखो इधर आएगा कितना 2e। तो देखिए यहां से अब मुझे नेट फील्ड निकालना है। हाँ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे थे अपन, वो क्या आएगा, किसी भी चार्ज की वजह से, Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, L/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2kq/L²। हो भाई क्लियर क्या, क्लियर, ये लेंथ तो क्लियर है ना, यहां से यहां तक की वाली लेंथ। चल अब देख यहां से मेरे पास फाइनली मेरे पास क्या आ गया, अब O पॉइंट पे देखो, O पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहे हैं, 2e + E, 3e इधर आ गया, और इधर देखो आप कितना 3e + 4, ये कितना आ गया मेरे पास 7e आ गया। बस इन दोनों को अब जोड़ लो, ये दोनों वेक्टर क्या है 90 डिग्री पर हैं, ये क्या है मेरे पास रेक्टेंगल है ना, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। जब 2 वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं
जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ई ओ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7e का स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, 7e का स्क्वायर प्लस 7e का होल स्क्वायर और 3e का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया देखो मेरे पास, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 3 3 जा 9 और बाहर ई स्क्वायर बाहर कॉमन आके क्या हो गया ई, तो 49 प्लस 9 59 58, क्या हो जाएगा रूट 58 और ई कितना है 2kq अपॉन एल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सिंपल क्लियर। देख और मतलब ऐसे कोई भी कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख फटाफट लिख कहाँ है भाई, जल्दी बना, जल्दी लिख इसको, जल्दी लिख, फिर एक बड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ एक और मैं। देख एक और क्वेश्चन देख क्या कर सकता है यहाँ पर, हाँ देख यहीं पे कर लेते, छोटा क्वेश्चन और कर लेते, हेक्सागन कर लेते हैं अपन। हेक्सागन का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपको। हेक्सागन की खास बात क्या होती है, अगर सारी साइड मेरे पास क्या होती है, सेम होती है और उसका सेंटर से भी, ठीक है, ये सारी साइड भी क्या होती है, एल होती है, मतलब यहां पर अपने पास क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है यहां पर, ठीक है। आपको निकालना है ओ पर, सारे चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं यहाँ पर, क्यू चार्जेस रखे हुए हैं आपके पास, क्यू माइनस क्यू ले लो, इसको माइनस क्यू, इसको माइनस क्यू, इसको क्यू, इसको क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देख कितना हो जाएगा मेरे पास, अब देख लो यहाँ पर क्या आएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डायरेक्शन देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या आएंगे मेरे पास, इस क्यू की वजह से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये एक क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ना, ई लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, ई कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, एल स्क्वायर, है ना। आपको ई ओ मालूम करना है, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट ई ओ। इसकी वजह से क्या हो गया, ई, सबकी वजह से ई आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसकी वजह से क्या आएगा ई, इसकी वजह से क्या आएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग अवे ई। अब बाकी माइनस क्यू चार्जेस जो हैं उनकी वजह से क्या आएंगे, माइनस क्यू की वजह से सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ई, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ई, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ई। अरे भाई क्लियर, तो देख क्या हो जाएगा यहां से, इसको हटाएं, देख अब फाइनली मेरे पास देख क्या बचा, हेक्सागोन के अंदर ये भी पता होगा, हेक्सागोन के अंदर अगर मेरे पास सिमेट्रिक हेक्सागन है तो वहां पर एंगल हर उसका ये क्या समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने बन जाएंगे 60 डिग्री, सारे एंगल कितने 60 60 60 60 60। तो देख फाइनली मेरे पास इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर ऑब्जर्व करो, देख क्या आ गया मेरे पास, सिचुएशन क्या आ गई, 2e इधर आ गया और 2e इधर आ गया और 2e इधर भी आ गया। अब देखो ये वाला एंगल जो है मेरे पास कितना है 120 डिग्री है। जब दो वेक्टर सेम होते हैं और एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट देख क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा 2a cos 120/2 cos 60, ये हो जाएगा 2a डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, रिजल्टेंट भी सेम आ जाता है अगर एंगल 120 डिग्री हो। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं बनाऊं वो कितना आएगा 2e ही आएगा, और कहां जाएगा बिल्कुल बीच में, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है सेम है। तो फाइनली देखो 2e इधर ऑलरेडी आ रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट वापस 2e भी क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो EO कितना आ गया मेरे पास 2e प्लस 2e कितना हो गया 4e, कितना हो गया 4e, और e की वैल्यू कितनी है KQ अपॉन एल स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ओ पॉइंट पर। लिखो जल्दी से लिखो इसको। देख नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस एक लास्ट क्वेश्चन, बस उसके बाद होमवर्क करते हैं अपन। होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। देख एक और, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कई बार आपको किसी कोचिंग, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके मॉड्यूल में अक्सर देखने को मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, है ना। आपके पास क्या है, सपोज ये मेरे पास वही आ गया, चार्जेस ले लो आप, सपोज ये चार्ज मेरे पास Q, इसको क्या ले लो -2Q, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अभी तक सेंटर पे निकाल रहे थे, अगर किसी और पोजीशन पे निकालना हो, ये P पॉइंट है, आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेंथ क्या है मेरे पास, ये L, एक काम करो 2L कर दो यार, 2L, ठीक है, स्क्वायर है।
12। अब देखो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों की वजह से होगा, चारों की वजह से होगा। इसकी वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स, इसको मैं ये पहला चार्ज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएंगे, सोच के देख लो। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, सेम है, क्यों, चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे मेरे पास, सेम मैग्नीट्यूड के आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, समझो, ये दोनों क्या हो, कैंसिल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उससे फिर दो चार्ज की वजह से आएगा, दो चार्ज की वजह से बनाओ, तो इसकी वजह से क्या, अवे फ्रॉम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये, और इसकी वजह से भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरे पास। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, अब इन दोनों के जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो भी सेम होंगे, वो भी सेम होंगे। मैं बोल देता हूं कितना, इसको बोल देता हूं मैं E1, तो ये भी, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, E1 ही होगा, दोनों का। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, ये दोनों क्या होंगे, E1। अब E1 का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। अब देखो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट एंगल पता नहीं होता है, तो एंगल पता नहीं होता है तो एज्यूम करना पड़ता है। अब देखो यहां से आप अगर ज्योमेट्री से देखोगे तो आप यहाँ एंगल, इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या होगा एक्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा, मतलब एग्जैक्ट, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसा कुछ आना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं अपन, देख यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कई बार करना पड़ता है आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर। देख ये वाला एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला ट्रायंगल पता है, ये 2L है, ये L है, ठीक है, मुझे ये वाला ट्रायंगल पता है, ठीक है। ये थीटा, तो देख ये भी थीटा होगा, सोच के देखो, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, वर्टिकल से इस लाइन का एंगल, ये वर्टिकल से इस लाइन का एंगल, तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, थीटा, बिल्कुल, क्योंकि बीच में सेपरेट हो रहा है ये एंगल थीटा। थीटा ऐसे निकाल सकते हैं आप, है ना, थीटा पर निकाल लेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे अपन। अब देखो यहाँ से थीटा, अब इस थीटा को लेने से फायदा क्या हुआ, इसको मैं कॉम्पोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ, E1 को मैं कॉम्पोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ। कॉम्पोनेंट में कैसे रिजोल्व करोगे, देखो क्या हो गया, दो कॉम्पोनेंट इसके, E1 इधर तो आएगा, E1 का एक कॉम्पोनेंट E1 cos थीटा, और इसका भी क्या आएगा इसी डायरेक्शन में E1 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, एक और कंपोनेंट तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। और इसका कंपोनेंट जहां से एंगल बनता है, जहां से एंगल बनता है वो होता है cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो बनता है वो क्या होता है, sin थीटा। तो ये हो गया E1 sin थीटा इसका। फिर इस E1 का देखोगे तो इधर भी मेरे पास क्या आएगा, E1 sin थीटा। अब ये E1 sin थीटा और ये E1 sin थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, वापस अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा सेम है, E1 भी सेम है। तो रिजल्टेंट जो आएगा P पॉइंट पर, तो अगर मैं P पॉइंट पर रिजल्टेंट लिखूंगा तो वो क्या आएगा, 2E1 cos थीटा के इक्वल आएगा। अब 2E1 cos थीटा कितना है, उसके लिए मुझे E1 चाहिए और cos थीटा चाहिए, तो यहां से E1 लिखो, देखो सबसे पहले। अब E1 जो है वो एक चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये 2L है, ये L हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L का स्क्वायर प्लस L का हाइपोटेनियस, 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, √5L, 5L स्क्वायर हो गया ना, √5L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ अपॉन √5L का होल स्क्वायर। तो ये E1 आ जाएगा मेरे पास KQ अपॉन 5L स्क्वायर, E1 आ गया। और cos थीटा भी लिख सकते हैं यहां से, cos थीटा क्या होगा मेरे पास, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 2L और हाइपोटेनियस कितना है, ये भी √5L ही होगा, ज्योमेट्री से दोनों लेंथ इक्वल आएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो ये कितना हो गया, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, √5L, L से L कैंसिल, 2/√5 आ गया, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो EP इक्वल्स टू कितना आ गया, 2E1 कितना है मेरे पास, KQ अपॉन 5L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2/√5। तो ये फाइनली कितना आ गया मेरे पास, 4/5√5 KQ अपॉन, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे यहाँ पर L क्यूब या L आ जाएगा, कुछ भी गड़बड़ करोगे, ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास ये। और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड्स आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना आपका, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसका, फिर मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ, मैं आपको होमवर्क, जल्दी से लिख लो इसको आप। होमवर्क क्या करना है, SC वर्मा भाई साहब, HC वर्मा, HC भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 28 तक अपन ने कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 29 कर लेना, अनदर पार्टिकल भी चार्ज मास भी प्लेस्ड ऑन 30 कर लेना। यार एक क्वेश्चन और कर लो यार, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करो यार, एक क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन और क्या है मेरे पास, सपोज ये M मास की बॉल
m इक्वल्स टू 10 ग्राम की एक बॉल है और इसका चार्ज है मेरे पास 2 कूलम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude and direction of electric field to balance the ball, to balance the ball। क्या निकालना? find the magnitude and direction of electric field around the ball है ना। बॉल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेवे अपन कि बॉल जो है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। देख, बॉल को बैलेंस करना है आपको। देख, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बॉल को सोचना है, इसको सोचो। देख, बॉल को बैलेंस करना है, ये बॉल है तो सिंपल सी बात है, अगर बॉल का मास है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? mg। बॉल के ऊपर अगर चार्ज है तो कहीं ना कहीं किसी भी चार्ज, अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q, और F को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से QE लिख सकता हूं ना मैं। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? QE। मतलब Q चार्ज के ऊपर अगर Q चार्ज पड़ा हुआ हो कहीं E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? Q मल्टीप्लाइड बाय E। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब देखो यहां से ध्यान से देखो, अगर इसका चार्ज Q है, अगर सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊं तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो यहां से मेरे पास क्या है? सो टू बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या? इस F का मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? mg होना चाहिए। और F का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया? Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो गया? mg। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको तो ये हो जाएगा mg अपॉन q। मास कितना हो गया? 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻² किलोग्राम है ना। 10 डिवाइड बाय 1000, 1/100, तो ये हो गया 10⁻⁻²। g हो गया मेरे पास 10 और q चार्ज कितना है मेरे पास? 2 कूलम। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0.05 न्यूटन कूलम इनवर्स। क्लियर? मेरे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लिख लो यहाँ पर, इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं HCV का होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पर। मैं होमवर्क HCV आपको करने हैं। HCV के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक? 28 तक कर लिए थे। 29 से लेकर आप चलोगे 33 तक चल जाएगा। 34 मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, 34 भी चल जाएगा। 35, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 में ए पार्ट है ना। 35 में ए पार्ट करना आप, बी पार्ट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक चीज और आ गई है, मिक्स होकर क्वेश्चन आ गया है। हाँ, इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड फ्रॉम, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक चार्ज? 36 हो जाएगा। रूम, व्हाट इज द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम? ठीक है, हो जाएगा 3 इलेक्ट्रिक एंगल वन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल। चलो 37 तक करो आप, है ना। 28 तो 29 से 37, 29 से लेकर 37, 29 से लेकर 37 HCV 29 to 37। ठीक है, कितने 8 क्वेश्चन जो भी हो गए। चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? HCV का होमवर्क हो गया। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। थैंक यू। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करके जाना है यार, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत देखो यार प्लीज, ताकि मेरा तो कॉन्फिडेंस, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आएगा, ध्यान रखना, उतना बढ़िया कंटेंट लाके दूंगा, जबरदस्त कंटेंट बनाऊंगा। तो जितने लोगों को शेयर कर सको। कभी भी आप, एक तो बच्चों की क्या दिक्कत होती है कि यार अरे इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है यार, दूसरों को क्यों बताना है। जितने लोगों को शेयर करोगे, ध्यान रखना, आपको उतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा यार? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ कमेंट्स। तो हर कमेंट, तो हमेशा वीडियो के एंड में मैं हमेशा अपना पूरा वीडियो, आपको वो चमत्कार लगा, चमत्कारिक वीडियो था, तो आज के कमेंट के सेक्शन में, हर रोज वीडियो के कमेंट के सेक्शन में मेरा जो डायलॉग, आज का आपका फेवरेट डायलॉग आपको क्या अच्छा लगा पूरे वीडियो के अंदर, या एक फेवरेट लम्हा क्या लगा आपको अच्छा, तो हमेशा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे वो हमेशा बताएं, ताकि मुझे थोड़ा और मजा आएगा, मैं भी हंसू थोड़ा बहुत यार क्योंकि मैं तो क्या है कि नेचुरली बिहेव करता हूं, पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी निकलता है, पता नहीं होता है, याद भी नहीं रहता है इतना। सो राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल, और इस तरीके से बस बने रहें, लोगों को शेयर करते जाएं, जोड़ते जाएं, इस तरीके से अपनी कम्युनिटी को और बिल्डअप करते हैं बहुत शानदार सा। कल मिलते हैं वापस सेम टाइम, बाय, गुड नाइट।